दोस्तों, जैसे हमने चर्चा की थी इसके पहले वीडियो में कि मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक, एक रिकवरी देखी जा सकती है और वो आज हमने देखी। सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखूं दोस्तों कि अब ये रिकवरी यहाँ से आगे कितना सस्टेन करेगी। क्या अब की बार फिर से एक बार 18,000 के पार ये जो अब नारे लगेंगे वो कितने हद तक काम करेंगे। इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि आज का ये इतना तगड़ा रिवर्सल या हम कह सकते हैं अप मूव मार्केट के अंदर कैसे दिखा। बहुत सिंपल से रीजन है दोस्तों। जो अच्छी अच्छी बड़ी वेटेज वाली कंपनीज है उन कंपनियों में आज निफ्टी के खरीदारी हुई, खास करके रिलायंस वगैरह के अंदर। और बहुत सिंपल सा रीजन है, आज फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है। आज के दिन बैलेंस शीट क्लोज हो जाएंगे और जो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, खास करके म्यूचुअल फंड और कुछ पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेज करने वाली इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने जो अच्छे अच्छी वेटेज वाली कंपनी जो सस्ते दामों पे अभी मार्केट में मिल रही है उनको अपने खाते में जमा कर लिया, अपने पोर्टफोलियो के अंदर जोड़ दिया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रिवर्सल हमने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी की वजह से देखा है। अब ये कितना टिकाऊ है इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम वीडियो के आखिर में करते हैं कि इसका ओवरऑल आगे चल के क्या इंप्लीकेशन होगा और कितना मार्केट के अंदर और अप ट्रेंड देखा जा सकता है, या फिर कि मार्केट में और एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। इन सारी चीजों को इस वीडियो के आखिर में चर्चा करते हैं। पर दोस्तों, मैंने जैसे इसके पहले भी कहा है कि मार्केट में इस तरह की रैलीज को कभी भी ओवर एग्जैगरेट अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट की सिचुएशन थोड़ी अलग है। अब उसके ऊपर मैं आगे आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहले समझते हैं लेवल टू लेवल मार्केट की क्या हालत है और यहां से आगे क्या नई लेवल्स बनती है ऊपर और नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं दोस्तों। देखिए, निफ्टी का अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो 5 मिनट के चार्ट के अंदर अभी जिस लेवल पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है उस लेवल को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो पिछले हम कह सकते हैं कि कुछ एक 15 दिनों के ओवरऑल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इस लेवल पे आके अभी ये रुक गया है। और आप एक देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पीछे भी ये जो लेवल है ये एक तरह का सपोर्ट का काम कर रहा था और उसी रेंज पे आके अभी निफ्टी रुक गया है 17,350। अब इसे अगर यहां से आगे अप मूव हमें दिखाना है तो निफ्टी को ये बहुत जरूरी है कि निफ्टी ने जो ये रेंज है इस रेंज को ऊपर क्रॉस करना जरूरी है। और वो जो रेंज है दोस्तों 17,400 का रेंज, 17,400 को, खास करके 17,370, मैं कहूंगा 17,370 को अगर ये डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करके होल्ड कर लेता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखेगा निफ्टी के अंदर वो होगा 17,470। 17,370 क्रॉस करके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड करता है तो 17,470 तक का मूव हमें निफ्टी के अंदर ऊपर दिख सकता है। ये बहुत पॉसिबल रेंजेस है जो हमें निफ्टी के अंदर दिख सकते हैं। 17,500 को भी क्रॉस कर सकता है, इस तरह का भी प्रोबेबिलिटी बन रहा है। पर अब नीचे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहां से आगे अगर निफ्टी फिसलने लगता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट का रेंज बनेगा दोस्तों वो होगा ये, और ये है 17,320। 17,320 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है, मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 17,280 को नीचे क्रॉस कर देता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट लेवल बनेगा 17,200। 70 से 100 पॉइंट का रैली नीचे मिलेगा और उसे भी क्रॉस कर देता है तो सीधा 17,120 का लेवल निफ्टी के अंदर हमें दिख सकता है। ये नीचे की लेवल्स भी याद रख के चलिए, क्यों, इसके ऊपर मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। उसके पहले निफ्टी का डेली चार्ट का भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ पैटर्न्स जो है वो दिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ उसे मैंने रखा है दोस्तों। मार्केट में अभी ये जो हम देख रहे हैं ना, इसे बुलिश पेयरसिंग कहते हैं। ये जो पैटर्न बन रहा है जो आप दिख रहे हो अभी, इस पैटर्न को बुलिश पेयरसिंग कहा जाता है निफ्टी के अंदर। वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, और इसे तो गैप अप, इसे राइजिंग विंडो भी कहते हैं। एक अच्छा सिंबल है और निफ्टी का जो कैंडल भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो अब ओवरऑल जो यहाँ पे सेंटिमेंट या फिर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव ही है। और कुछ बातें मैं आपको सबसे आखिर में आपके सामने रखूंगा, उसे फॉलो करते हुए काम कीजिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को अगर हम देखते हो दोस्तों तो बैंक निफ्टी के अंदर आज का जो काम है ना, वैसे अगर देखा जाए तो निफ्टी के कंपैरिजन में कम एग्रेसिव रहा।
निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में काम उतना एग्रेसिव नहीं रहा जिस तरह से निफ्टी के अंदर खास करके 2 बजे के बाद में एक रैली देखी गई, वैसे बैंक निफ्टी में नहीं आई। बैंक निफ्टी जो मॉर्निंग में हम कह सकते हैं कि जिसने हाई लगाया था उसी हाई को होल्ड करता हुआ वो दिन भर खेलता रहा, और डे एंड में भी उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहा। रीजन मैं आपके सामने रखता हूं, रीजन बहुत सिंपल सा है। अगले वीक में, अगले हफ्ते में आरबीआई एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग है और उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चर्चा होने वाली है। ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी मैक्रो फैक्टर्स जो अभी है और जिस तरह से सारी चीजें अभी घट रही है उसको ध्यान में लेते हुए प्रोबेबिलिटी है इंटरेस्ट रेट के ऊपर कुछ इस तरह का डिसीजन हो सकता है कि जो मार्केट कंसीडर ना कर रहा हो। इन सारी चीजों को भी ध्यान में रख के चलना है। प्रोबेबिलिटी है 0.25% से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा भी जा सकते हैं या फिर उसे जैसे थे भी रखा जा सकता है, जो भी हो, पर उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर जरूर होगा, खास करके बैंक निफ्टी के ऊपर होगा, उसे भी ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे आखिर में मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा दोस्तों कि अब मुझे क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो हुई अभी लेवल टू लेवल अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहला जो हर्डल है ये बनेगा जो आज का हाई था और वो है 40,700। अगर बैंक निफ्टी 40,700 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करके होल्ड करती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों 41,000 के दर्शन हमें हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए ये आप देखिए मार्केट कितना लेवल फॉलो करता है, मतलब इस तरह से ही आपने बैंक निफ्टी में भी देखा था कि एग्जैक्टली उसी लेवल को फॉलो करके वहां से नीचे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों लेवल टू लेवल काम करें। हाँ, अब अगर इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दूसरा हार्डर जो बनेगा वो होगा 40,830, और 40,830 को अगर तोड़ देता है तो सीधा 41,000 के दर्शन होंगे। उसमें भी मैं आपसे कहूं 40,970 को ध्यान में रख के काम करें। उसके आसपास अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो तो आपने पैसे लेके निकल जाइए, ये मेरे शब्द बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अब नीचे की लेवल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी नीचे किस तरह से ट्रैवल कर सकता है या नीचे की लेवल्स क्या बन सकती है, तो सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, वो बनेगा ये, और ये है 40,500। 40,500 यहां से 100 पॉइंट नीचे बहुत तगड़ा सपोर्ट। 40,500 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है, मतलब 40,450 होल्ड कर लेता है अच्छे से, तो फिर दोस्तों नीचे जो लेवल खुलती है बैंक निफ्टी के अंदर, जो नीचे दर्शन हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, वो होते हैं डायरेक्टली 40,200 के, 200 से 250 पॉइंट नीचे, और उसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो डायरेक्टली 40,000 के दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर हो सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में भी लगे हाथ, हम डेली चार्ट के अंदर हमें ये क्या कुछ अलग दिखा रहा है कि ये देखते हैं कि इसके अंदर भी कुछ हम पैटर्न्स देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सेम वही है, पर हम उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी है, गैप अप है, राइजिंग विंडो है, हम इसे एक मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं। ये दोजी के बाद में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स हम देख रहे हैं, ये मॉर्निंग स्टार है। और अभी अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये जो है वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर जाता है तो जैसे मैंने आपको कहा ऊपर की लेवल्स खुलती है। अभी ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो यहां 17,400 में अच्छा खासा लॉन्ग हम कह सकते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कॉल के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यहां राइटर बैठे हुए हैं अच्छे खासे, और साथ ही साथ 17,300 के अंदर पुट राइटर बैठे हुए हैं। यहां कॉल राइटर बैठे हुए हैं तो यहां पुट राइटर बैठे हुए हैं। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, 17,300 से 17,400, मैं फिर से आपको कहूं 17,300 से 17,400, 17,300 बनेगा सपोर्ट और 17,400 बनेगा रेजिस्टेंस। 17,400 ऊपर डिसाइसिवली टूटता है तो एक स्ट्रॉन्ग अप मूव मिलेगा, 17,300 नीचे टूटता है तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव मिलेगा। इस तरह का अभी ऑप्शन चेन का डेटा जो है निफ्टी के अंदर बना हुआ है। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोस्तों अगला वीक जो है ना बहुत शॉर्ट वीक है, अगले वीक में 2 छुट्टियां आ रही है, मतलब 3 दिन का ही पूरा वीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखते हो दोस्तों, तो ये जो 40,500, 600, 700, ये जो तीनों के तीनों स्ट्राइक प्राइस है, इन तीनों स्ट्राइक प्राइस में खास करके आज अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है तीनों लेवल पे। और यहां अगर देखा जाए तो 40,500 के ऊपर एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है। ये देखिए 1 लाख का आज ही 90,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं और 240 का प्रीमियम है, मतलब 40,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, वो टूटने के लिए बहुत जान खाएगा। 40,500 डिसाइसिवली टूटता है तो मैंने आपसे कहा
40,200 के दर्शन हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव मिल सकता है। और ऊपर की लेवल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऊपर इतना बड़ा रेजिस्टेंस वैसे देखा नहीं जा रहा है, पर ये जो अभी हम कह सकते हैं कि 40,700 जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अगर इसे तोड़ देता है तो ये सारे के सारे जो लोग बैठे हुए हैं ना, इनके जो पोजीशंस है, इनके जो शॉर्ट है, ये कवरिंग करेंगे और एक फिर से अप मूव मिलेगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। 40,500 से 40,700 के बीच में ये हमारा टाइम पास करने की भी कोशिश कर सकता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए दोस्तों। और अभी मेरा प्रिडिक्शन मैं आपको देता हूं दोस्तों। देखिए, मार्केट की ओवरऑल हालात अगर देखें, मैक्रो फैक्टर्स देखें, ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उतने ज्यादा सुधरते हुए दिख नहीं रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बहुत रियलिस्टिक वे से आपको सारी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मैं ना बुलिश हूं ना मैं बेयरिश हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, 18,000 के सपने देख के मार्केट के अंदर काम ना करें, एग्रेसिव होके काम ना करें। मुझे ये लग रहा है कि अभी ये जो रेंज है ये थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी और फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग हम मार्केट के अंदर देख सकते हैं आने वाले वीक के अंदर, क्योंकि एमपीसी की मीटिंग भी है और शॉर्ट वीक है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग दोस्तों काम कीजिए और लेवल टू लेवल काम कीजिए, पैसे बनेंगे। आपके कमेंट दोस्तों मुझे करते जाइए। आपके कमेंट, आपके सुझाव मुझे और इस वीडियो को, इस सीरीज को डेवलप करने के लिए, अच्छे से अच्छा बनाने के लिए काम में आते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए। वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।